चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अलौकिक रहस्य की जो दिमाग को सुन्न कर दे। एक ऐसा चिलिन केस जिसकी हर परत में कई गहरे राज दफन हैं। दूसरी लाश मिलने के फौरन बाद इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने अपनी टीम को यही कहा था, और यहीं से ये साफ हो गया था कि ये केस कितना डरावना और पेचीदा होने वाला है। मतलब ये कोई आम मर्डर मिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है। तो अब ये पूरा का पूरा मामला आ चुका था इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ के हाथों में। एक के बाद एक मिल रही अधूरी लाशों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी, और अर्जुन ये जानता था कि इसका जवाब किसी सीधे साधे तरीके से तो नहीं मिलने वाला। अब इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए अर्जुन और उनके जूनियर अफसर रवि ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने उसी बदनाम कमरा नंबर 302 में रात गुजारने और निगरानी करने का प्लान बनाया, जहां से शायद इस सारे सिलसिले की शुरुआत हुई थी। सोचिए, रात का 1 बज रहा है और उनके पास है क्या? बस एक टॉर्च और एक कैमरा। वो दोनों उस कमरे में बैठ गए। माहौल में पहले से ही एक अजीब सी खामोशी थी, और उनका अकेलापन उस तनाव को जैसे और बढ़ा रहा था। और उन्हें ज्यादा देर इंतजार करना भी नहीं पड़ा। कुछ ही देर में कमरे की हवा बदलने लगी। एक सर्द खामोशी ने उन्हें इस तरह घेर लिया जैसे उस कमरे में उनके अलावा कोई और भी मौजूद हो। अब देखिए, यहां जो चीज गौर करने वाली है वो है इन घटनाओं का टाइमिंग। ठीक 1:15 बजे टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगी। 10 मिनट बाद टूटे हुए कांच पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी, और ठीक 1:30 बजे वो परछाई दीवार पर उभर आई। लेकिन ये कोई मामूली परछाई नहीं थी। नहीं, टूटी हुई खिड़की से एक औरत का साया धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसने काली साड़ी पहनी थी, होंठ फटे हुए थे, आंखें खून से सनी थी, और गले में एक टूटी हुई जंजीर थी। ये मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ डर नहीं था, वो था इंस्पेक्टर का उस अनजानी शक्ति से आमना सामना। हिम्मत करके अर्जुन ने अपनी पिस्तौल तानी और पूछा, कौन हो तुम? और जवाब में जो आवाज आई वो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। उस साय ने सिर्फ 3 शब्द कहे, ये सब अधूरा है। बस इतना कहते ही कमरे की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगी, और जब लाइट वापस आई तो खिड़की के शीशे पर खून से एक शब्द लिखा था, सैक्रिफाइस, जिसका मतलब है बलि। ये सब देखकर रवि की हालत खराब हो गई। वो डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसे क्या पता था कि दरवाजे के उस पार खौफ खत्म नहीं बल्कि और बढ़ने वाला था। वहां तीसरी अधूरी लाश उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजे के बाहर एक नर्स की लाश पड़ी थी, जिसका गला बेरहमी से आधा काटा गया था। हत्या का तरीका बिल्कुल वही, अधूरा। कातिल का पैटर्न अब और भी ज्यादा डरावना और उलझावा लग रहा था। तो अब अर्जुन को ये तो समझ आ गया था कि इस गुत्थी का सिरा कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ा है। अगले दिन उसने हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। और जानते हैं उसे क्या मिला? ठीक 30 साल पुराना एक अनसुलझा केस। उसी हॉस्पिटल में एक नर्स का मर्डर हुआ था, और उसका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया था। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता था। देखिए, 30 साल पहले जो नर्स मारी गई थी वो भी एक नर्स थी। उसका नाम भी सिया था, बिल्कुल पहली विक्टिम की तरह। और उस पुराने कत्ल का मकसद भी बलि बताया गया था, जो राणा परिवार से जुड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि हो क्या रहा है? क्या कोई इंसान है जो उस नर्स की आत्मा की कहानी का फायदा उठाकर ये कत्ल कर रहा है? या फिर वो आत्मा वाकई 30 साल बाद अपना अधूरा बदला लेने के लिए वापस आई है? अर्जुन अभी इन सवालों में उलझा ही हुआ था कि कातिल या शायद वो साया अपना अगला कदम चल चुका था, और ये कदम बहुत पर्सनल था। उस रात अर्जुन जब थककर घर लौटा तो उसने अपनी केस फाइल खोली। शायद, बस शायद कोई सुराग मिल जाए, पर उसे जो मिला वो एक भयानक सपने जैसा था। फाइल के अंदर उसकी अपनी बहन अंजलि की तस्वीर रखी थी, और उस पे खून से लिखा था, नेक्स्ट इज इक्वल अंजलि। अगला निशाना अंजलि थी। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सवाल ही सवाल हैं। क्या अर्जुन अपनी बहन को बचा पाएगा? कातिल आखिर है कौन? कोई इंसान या कोई आत्मा? और सबसे बड़ा सवाल, उस काली साड़ी वाली का अधूरा बदला क्या है, और वो कब और कैसे पूरा होगा?